हेलो दोस्तों। एक होती है गलतियाँ और दूसरी होती है इतिहास की सबसे महंगी गलतियाँ, जो हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, जिसका खामियाजा इन लोगों को लाखों करोड़ों रुपए देकर इन्हें चुकाना पड़ा। और हाँ दोस्तों, हमें नहीं लगता कि आप ऐसी गलतियाँ इससे पहले देखे होंगे या फिर आप इसके बारे में सुने भी होंगे। इससे पहले वीडियो के नीचे आपको ऐसा दिख रहा होगा, वीडियो को ऐसे करके लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन को खोलकर ऑल पर दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। प्रेस्टीज ऑयल टैंकर 13 नवंबर 2002 को प्रेस्टीज नामक जहाज 60,000 टन से अधिक तेल लेकर उत्तरी स्पेन से होकर गुजर रहा था। यह जहाज मैक्सिको की खाड़ी में जाकर दो भागों में टूट जाता है और सारा तेल समुद्र में बह जाता है। पर दोस्तों, असली नुकसान ये नहीं था। असल नुकसान इस तेल के रिसाव के बाद आए जल प्रदूषण के सफाई में लगने वाला था, क्योंकि इसके चलते स्पेन और पुर्तगाल के समुद्र के किनारे प्रदूषित हो गए थे। इस प्रदूषण की वजह से कितनों समुद्री जानवर मर गए थे और इसके आसपास के इलाके भी प्रदूषित हो गए थे। पोंटोवेत्र अर्थशास्त्री के मुताबिक इस कंपनी को लगभग 58 अरब की नुकसान हुई थी। वाकी टॉकी 2013 में वाकी टॉकी के इस बिल्डिंग को बनने के बाद यह शहर में आकर्षण का केंद्र बन गया था। इस बिल्डिंग को बनने में लगभग 2025 करोड़ की लागत आई थी। इसके विशेष डिजाइन के कारण ही इस बिल्डिंग का नाम वाकी टॉकी रखा गया। इस बिल्डिंग को पूरी बन जाने के बाद इनके इंजीनियर को एहसास हुआ कि यह बिल्डिंग पूरी तरह से गलत बन गया है, क्योंकि यह बिल्डिंग कर्व शेप में बना हुआ था, और इस कर्व शेप के कारण परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इस बिल्डिंग को ढकने की नौबत आ गई और बिल्डिंग के चारों तरफ हलचल सी मच गई, क्योंकि इसके कर्व शेप के कारण सूर्य की रोशनी ट्रिपल करके सड़क पर रिफ्लेक्ट करने लगी, जिसके कारण इसके आसपास में लगी कारें पिघलने लगी। मतलब जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ आग लगती है, बिल्कुल वैसा ही इसके साथ भी होने लगा था। इस बिल्डिंग के आसपास इतने ज्यादा गर्मी होने लगे कि इसके गर्मी में ही अंडे फ्राई होने लगे। काफी शिकायतों के बाद इसके मालिक को आसपास में आए नुकसान का हर्जाना देना पड़ा, जिसके कारण इसके कर्व शेप को ढक दिया गया और बाद में इसके ऊपर सनसेट लगाना पड़ा। लोटस रिवर साइड डिजास्टर। आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश कैसे प्रगति कर रहा है। इसके साथ साथ ही बिल्डिंग की ऊंचाई भी प्रगति करने में रेस लगाए हुए हैं, लेकिन बिल्डिंग के ऊंचाई के रेस में इंजीनियर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन अगर बिल्डिंग बनने में इंजीनियर गलती करते हैं तब इन्हें मोटी रकम भर के इसका हर्जाना चुकाना पड़ता है। इस बिल्डिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब संघाई देश में एक भारी भरकम कम्प्लेक्स बनाया गया, इस कम्प्लेक्स को बनने में लगभग 94 करोड़ खर्च किए गए। इस कम्प्लेक्स को बनने में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसके कारण यह पूरा कम्प्लेक्स ही गिर जाता है और इस कम्प्लेक्स के मालिक का 94 करोड़ बर्बाद हो गए। B-2 बॉम्बर प्लेन क्रैश। काफी महंगे होने के कारण ही अमेरिका के पास कुल 20 B-2 बॉम्बर प्लेन है। यह बॉम्बर प्लेन 50,000 किलोमीटर तक उड़ान भरने के साथ साथ 11,000 किलोमीटर तक लड़ाई करने में सक्षम है। यह प्लेन 2008 में गोवा के एंडरसन में उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही क्रैश कर गया, क्योंकि इस प्लेन के कंप्यूटर डाटा में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुआ और जिसके कारण अमेरिका को 8,500 करोड़ का नुकसान भुगतना पड़ा। CD DVD के जमाने में ब्लॉकबस्टर काफी मशहूर हुआ करती थी, लेकिन अपनी एक गलती के कारण यह कंपनी अपना अस्तित्व को गवा बैठी। नेटफ्लिक्स कंपनी उस समय DVD रेंट पर दिया करती थी, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण 37 करोड़ में ही बिक रही थी। इस ब्लॉकबस्टर कंपनी को नेटफ्लिक्स खरीदने का 3 बार मौका मिला और तीनों बार यह कंपनी ने नेटफ्लिक्स को खरीदने से इनकार कर दिया। नेटफ्लिक्स को न खरीद कर यह ब्लॉकबस्टर कंपनी को यह गलती बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि नेटफ्लिक्स की तत्काल कीमत $20 बिलियन है, यानी कि 1200 अरब रुपए से भी ज्यादा है। अपनी इसी गलती के कारण यह ब्लॉकबस्टर कंपनी अब दूर दूर तक नजर नहीं आती। बैटलिक एस एक्सीडेंट। 5 दिसंबर 2012 में यह जहाज जापान से रूस जा रहे थे, तभी दोनों जहाज के टक्कर के बाद ही यह दोनों जहाज समुद्र में समा गया। काकोलिरिस का मानना था कि यह घटना बिजी रूट की वजह से हुआ था और उसमें कैप्टन की भी कुछ लापरवाही थी। टकराने के 15 मिनट बाद ही दोनों जहाज समुद्र में डूब गया, जिनमें 1400 नई लग्जरी कारें एवं 1200 मित्सुबिशी थे। यह जहाज जापान से रूस जा रहे थे। डूबने के 3 साल बाद दोनों शिपों को समुद्र से बाहर निकाला गया, जिनमें से सारे कारें एवं अन्य कीमती सामान बर्बाद हो गए थे। पूरी घटना में दोनों जहाजों एवं कारों की कंपनी को मिलाकर 1100 करोड़ रुपयों का नुकसान भुगतना पड़ा।
द कॉफेनबर्ग ब्रिज जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच दोनों देशों को मिलकर एक ब्रिज बनाना था ताकि आवागमन के लिए आसानी हो। बात यह तय हुई थी कि दोनों देशों को अपने देशों से ब्रिज बनाते हुए आना है और एक निश्चित पॉइंट पर दोनों ब्रिज को जोड़ दिया जाएगा। ब्रिज बनना शुरू हुआ और बनते बनते जब निश्चित पॉइंट पर पहुंचा तो दोनों देश के इंजीनियर का दिमाग हिल गया, क्योंकि उनसे छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि एक भारी भरकम गलती हुई थी, क्योंकि यह पुल एक पॉइंट पर आकर मिल ही नहीं रहा था और हुआ यूं कि दोनों पुल का हिस्सा बिल्कुल ही अलग थलग था। बाद में इसकी गलती का पता लगाया गया, तब पता चला कि इंजीनियरों को समुद्र की अल्टीट्यूड मापने में उनसे गड़बड़ी हो गई थी। इसी गलती के कारण कंस्ट्रक्शन कंपनी को लाखों करोड़ रुपए का हर्जाना भुगतना पड़ा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। और हाँ, आपको कौन सी गलती सबसे बड़ी गलती लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।